हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम देखेंगे कि अभी आप 2-3 दिन से न्यूज में सुन रहे हो कि दिल्ली के अंदर किसानों का पड़ाव पड़ चुका है और वो दिल्ली के अंदर घुसने की, संसद भवन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है, किसान इतने उग्र क्यों हो रहे हैं, इसका समझने के लिए भारत सरकार जो है, तत्कालीन भारत सरकार, अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, तो उन्होंने 3 बिल अभी पास किए हैं संसद भवन के अंदर। उन 3 बिलों को लेकर ये पूरा का पूरा जो वाकया हो रहा है दिल्ली के अंदर, और अभी पिछले पिछले कुछ दिनों से पंजाब हरियाणा की जो रेल मार्ग थे उनको ब्लॉक किया जा रहा था किसानों के द्वारा। तो ये सारा माजरा क्या है, इस वीडियो में आपका पूरा एकदम सही से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो इन्होंने जो 3 कानून पास किए, देखो कृषि बिल। बिल क्या है, पहले तो जो बिल तैयार होता है, जो एक उसका खाका तैयार होता है, उसे कहा जाता है बिल। और जब उसको सदन में पेश किया जाता है ना, तो उस समय उसको कहा जाता है अध्यादेश। और जब वो पास हो जाता है तो उसे कहा जाता है कानून। तो ये थी इसकी। अब बात करते हैं कि पहला ये क्या है। ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, इसे हम भंडारण नियम भी कहते हैं। अब इसके तहत भारत सरकार ने क्या कहा है कि आप किसी भी चीज का भंडारण यानी कि उसको स्टोरेज कर सकते हो। ये कानून 1955 के अंदर था, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसे बर्खास्त कर दिया था और इस कानून को हटा दिया था। लेकिन भारत सरकार ने फिर से इसे 2020 में लागू कर दिया है। पहले जब ये जब 1955 में कानून खत्म किया गया था, तो उस समय बोला गया था कि आप युद्ध या किसी आपातकाल के समय ही आप भंडारण कर सकते हो। लेकिन भारत सरकार ने अब कहा है कि आप कभी भी भंडारण कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता आपके सामने नहीं आएगी। तो मेरी नज़र में ये जो कानून है, ये एकदम बेवकूफ़ी भरा कानून है। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा क्यों है बेवकूफ़ी भरा। अब देखिए, अब हम क्या होते हैं, मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, सभी के पास तो स्टोरेज होता नहीं। जो साहूकार लोग हैं, जो पैसों वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि उन्होंने सरसों का तेल खरीद लिया। अब सरसों का तेल का रेट था 90 रुपये पर लीटर। तो 90 रुपये पर लीटर जब था, तो उन्होंने ये सारा सरसों का तेल, मतलब लाखों लीटर तेल खरीद लिया एक जगह। अब मार्केट में तेल पहुंचेगा नहीं, मार्केट में तेल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ेगा तो जो इसने स्टोर किया था पैसों वाले लोगों ने, तो ये वापस रिलीज करेंगे। और मार्केट में जब 120 या 130 लीटर प्रति रुपए लीटर तेल बिकना स्टार्ट होगा, तब ये वापस से इसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। ये 20 से 30 रुपए का मुनाफा कमा लेंगे। तो इस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि आप भंडारण नियम को भंडारण कर सकते हो, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं आएगी। अब मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने क्यों कहा है। क्या कोई युद्ध होने वाला है देश में, या कोई आपातकाल आने वाला है? अब ये तो सरकार इसका जवाब देगी। चलिए हम चलते हैं दूसरे कानून। अब जो दूसरा कानून है जो भारत सरकार ने पास किया है, उसका नाम है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम 2020, जो पास हुआ है। पहला कानून आपको समझ में आ गया। अब दूसरा वो है, वो समझते हैं। तो इससे पहले आपको छोटा सा एमएसपी समझना पड़ेगा। एमएफसी क्या है, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी। अब ये एमएसपी क्या होती है, एमएसपी हर साल भारत सरकार किसी भी, जैसे मान लो मैं गेहूं का उदाहरण लेता हूं, तो गेहूं का मूल्य हर साल भारत सरकार, मान लो हर बार अलग अलग होता है, मैं मान लेता हूं कि 25 किलो इस बार भारत सरकार ने सेट किया है कि आपके पास जितना भी खर्च होगा हम 25 रुपए में उसको खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन वो आप मंडी में नहीं बेच सकते। आप इतना समझिए, फिर हम अगले अधिनियम में पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। 25 रुपए केजी में एक एमएसपी निर्धारित कर देती है। अब ये जो सुरक्षा अधिनियम क्या है, इसके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है, बिस्कुट बनाने वाली कोई कंपनी है,
वो क्या करेगी, जैसे कि ये 2-4 गांव हैं, यहाँ पे ये 2-4 गांव हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो 2 गांव हैं, तो कंपनी को तो एक गांव की तो जरूरत होगी नहीं, एक किसान की तो जरूरत नहीं होगी, उसे तो बहुत सारा गेहूं चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। तो वो कंपनी क्या करेगी कि वहां के जो भी वहां का एक सरकार के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उस अधिकारी से आके करेगी। जैसे वो तहसील स्तर पे भी हो सकता है, जैसे मान लो तहसील स्तर पर किसी अधिकारी को, जैसे अभी क्या होता है तहसीलदार होता है, तो तहसीलदार को सरकार नियुक्त कर देगी। तो वो कंपनी तहसीलदार के पास आएगी कि आपके पास कितने गांव हैं, हम उन सभी गांव में हमें बिस्किट बनानी है और उस बिस्किट का हमें इतने गेहूं चाहिए, तो हमें आपके इतने गांव में गेहूं बोना है। तो वो क्या करेगी कि जो खेत है ना किसानों के, तो उन किसानों को जो अधिकारी है वो आके बताएंगे कि ये कंपनी है, आपको गेहूं बोना है और आपका मान लो कि 30 रुपए किलो में खरीदेगी। ठीक है, 30 रुपए किलो में वो कंपनी आपका गेहूं खरीदेगी। अब इससे फायदा क्या होगा किसानों को कि जैसे मान लो जब वो गेहूं बो रहे हैं तो उसकी प्राइस जो है गेहूं की वो मान लो 10 रुपए किलो है, तो जब बो के चाहे कंपनी आपको पहले बताएगी, बोने से पहले बताएगी कि आपको हम गेहूं कितने रुपए में खरीदेंगे। जैसे मान लो उन्होंने बता दिया कि हम आपसे 30 रुपए किलो में गेहूं खरीदेंगे। अब चाहे वो गेहूं की फसल कटने के बाद गेहूं की प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कांटेक्ट किया है कंपनी से। तो कंपनी आपके गेहूं को चाहे वो 30 रुपए किलो में उसको नुकसान हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, उस समय की क्या कीमत चल रही हो उससे कोई वो आपका 30 रुपए में किलो में ही खरीदेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 30 रुपए किलो में वो आपका गेहूं खरीद लेगी। ये है आपका मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम। मतलब कि कोई कंपनी आएगी जैसे बिस्किट की आएगी, तो वो आपका बोलेगी आके कि आप सभी लोगों को, अब आपका जरूरी नहीं है कि आप वहां पे गेहूं बो, आप चाहो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब वो पूरे 2-4 गांवों को लेगी, उस पर बोलेगी कि आपको गेहूं बोना है, हम आपको इस रेट में पैसा दे देंगे, आप यदि सर्टिफाई हो, आप संतुष्ट हो, तो आप गेहूं बो सकते हो। वो जब 4 से 5 महीने बाद आप फसल काट के बेचोगे, आपको बेचना भी नहीं है, डायरेक्ट कंपनी अपना ट्रक लगाएगी, उसमें आपको लोड करना है। ठीक है, वो कंपनी वाले डायरेक्ट आपके खेत से उठा के लेके जाएंगे। तो ये था पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, प्रिंस बिफोर फार्मिंग, मतलब आपके बोने से पहले ही जो आपके गेहूं की लागत मूल्य या जिस भी फसल की मूल्य जो कंपनी आपसे कांटेक्ट कर रही है, जो करार कर रही है, तो वो आपका पहले ही निर्धारित मूल्य डिसाइड कर देगी। अब आप उसको कांटेक्ट करने के बाद दूसरी जगह नहीं बेच सकते, यदि मार्केट में उससे ज्यादा प्राइस है तो आप उसको नहीं बेच सकते, आपको उसी कंपनी को बेचना पड़ेगा। मुझे जहां तक लगता है ये जो दूसरा नियम है ये बढ़िया नियम है, क्योंकि जब किसान बोता है तो उस टाइम थोड़ा सा क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है, और जब फसल कट जाती है तो उस टाइम प्राइस गिर जाती है। तो पहले से डिसाइड होगा कि हम इतने में ही खरीदेंगे, कंपनी वाले खुद डिसाइड करेंगे कि हम इतने में खरीदेंगे और उसको उस समर्थन मूल्य पे पेमेंट मिल जाएगा, और ना तो उसको मंडी में लेकर जाना पड़ेगा, ना कहीं और ने कहीं बेचना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपनी उसके खेत से ही उठा कर ले जाएगी। अब समझते हैं हम तीसरा कानून क्या है। इस कानून या बिल है वो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य 2020। तो ये जो तीसरा बिल है ये लास्ट बिल है। इन जो 2 बिल आपने पहले समझ लिए, अब बताते हैं इस बिल में कहा गया है सरकार की तरफ से कि आप अपना जो धान है या आपने जो कुछ भी बोया है सरसों, दाल, चावल, चना कुछ भी बोया है, तो वो फसल आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी बेच सकते हो। यदि आपने राजस्थान में बोया है तो आप पश्चिम बंगाल में जाके बेच सकते हो, पश्चिम बंगाल में बोया है तो आप जम्मू कश्मीर में भी जाके बेच सकते हो। ऐसा इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है, और इसके अंदर एक मंडी की व्यवस्था भी रखी गई है। बाकी इसके अंदर बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है इस कानून के अंदर। अब देखो इस कानून के तहत एक बड़ा बदलाव जो किया गया वो है कि जो एनएसएसओ नाम की संगठन है, एनएसएसओ नाम की एक सरकारी संस्था है, वो संस्था हर साल बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है, और कितना किसानों ने मंडी में बेचा है सामान वो सारा भी यह संस्था एनएसएसओ जारी करती है। तो इस संस्था को ही भारत सरकार ने खत्म कर दिया गया। एक तरह से कहा जाए तो
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि एनएसएसओ संगठन खत्म हो गया। तो इसके अंदर क्या था कि बेरोजगारी का भी आंकड़ा देना पड़ता था, अब वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा और देश में पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बेरोजगारी है। तो अब समझिए, अब जो एमएसपी मैंने आपको पहले समझाया दूसरे कानून में भी कि ये एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है और सरकार बोने से पहले, मतलब आप बोओगे ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कंपनियां आपका बोने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको बता के जाएंगे कि हम इतने में खरीदेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। उसी तरह एमएसपी पे सरकार पहले आपको बता देती है कि हम आपका 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे। गेहूं नहीं, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया, आप किसी भी फसल की बात कर सकते हो। 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो में हम इसे खरीदेंगे। अब क्या होता है कि इस एमएसपी को जो जारी करती है, जो संस्था सरकार की वो जारी करती है, उसे कहते हैं CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि मूल्य एवं मूल्य आयोग एमएसपी जारी करती है। अब आप यदि एमएसपी पे 25 रुपए किलो गेहूं है तो आप इसको मंडी में बेचोगे, तो मंडी में क्या है, मान लो कि 30 रुपए किलो गेहूं है, तो आप इसे 30 रुपए किलो में भी बेच सकते हो। ठीक है, आप अब जो आपकी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपको मंडी में नहीं मिलेगा। तो इसको कौन खरीदता है, इसे खरीदता है FCI। आपके हर डिस्ट्रिक्ट, हर लगभग हर जगह, हर कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक गोदाम होता है, उसे कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। तो इसके अंदर FCI जो है उसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय खाद्य निगम। तो एमएसपी पे आप इसको FCI के गोदाम में बेच सकते हो। अब यहाँ पे किसानों को क्या फायदा होता है कि यदि आपको एमएसपी पे, जैसे मान लो गेहूं पे 25 रुपए की किलो की कीमत मिल रही है, ठीक है, 25 रुपए पर केजी आपका गेहूं सरकार खरीद रही है, और मंडी के अंदर या आपके जो बिचौलिए हैं तो उनके अंदर आपको 30 रुपए किलो गेहूं खरीदा जा रहा है, तो किसान को क्या करेगा, यहाँ FCI के गोदाम में ना बेच के मंडी में बेचेगा। ठीक है, और यदि मंडी में आपका 20 रुपए किलो गेहूं बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और इधर एमएसपी पे आपका 25 रुपए किलो, यानी कि उधर कम इधर ज्यादा, तो किसान क्या करेंगे, FCI के गोदाम में अपनी फसल बेच देंगे। ठीक है, और FCI गोदाम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे खरीदना पड़ता है उसे, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइन होती है। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि इसके अंदर एमएसपी का तो नाम ही नहीं है, हटा दिया है पूरा, और इसी को लेकर ज्यादा बवाल चल रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो उसकी आप हमें गारंटी क्यों नहीं देते। और इसमें क्या होता है कि किसान स्वतंत्र है, उसको मंडी में यदि ज्यादा मुनाफा मिल रहा है तो वो मंडी में बेच देगा, और यदि उसे FCI के गोदाम में ज्यादा फायदा दिख रहा है तो वो मतलब एक तरह से स्वतंत्र है, जहां वो बेचना चाहे वहां बेच सकता है। लेकिन जो दूसरा अधिनियम है, दूसरा अधिनियम जो है मूल्य अनुशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम, उस अधिनियम में कहा गया है कि यदि आप एक बार कंपनी से कांटेक्ट कर लोगे कि हम आपके कंपनी के लिए जैसे गेहूं है या सरसों है तो हम बो रहे हैं, वो भी पहले एमएसपी की तरह आपका मूल्य निर्धारित करते हैं, लेकिन यदि आपके फसल कटने के बाद उसका यदि मूल्य बढ़ गया, फसल की प्राइस बढ़ गई, बाहर मार्केट में प्राइस ज्यादा है और कंपनी वालों ने जो प्राइस डिसाइड की थी वो प्राइस यदि कम है, तो आप उसको बाहर नहीं बेच सकते, आपको उसी कंपनी वालों को देना होगा। इस बात को लेकर भी विवाद चल रहा है कि भारत सरकार जो है वो किसानों को प्राइवेट कंपनी के हाथों में देना चाहती है। बाकी आपको कैसा लगता है? मुझे इनके अंदर जो पहला कानून है वो सबसे बुरा लगा, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर सकते। बाकी ये थे आपकी आज की इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।